शुभमन गिल उसी फॉर्मेट के अंदर यशस्वी से आगे है जिस फॉर्मेट के अंदर यशस्वी ने अभी तक खेला नहीं है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच क्रिकेट का कंपैरिजन है ही नहीं, कंपैरिजन है तो सिर्फ लुक का, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास लुक नहीं है और बीसीसीआई को एक ऐसा लुक वाला चेहरा चाहिए जो आगे जाकर बीसीसीआई को रेवेन्यू कमा कर दे या उसके अराउंड पूरा क्रिकेट घूम सके, जिसकी वजह से हमें शुभमन गिल को हेट करना ही नहीं चाहिए। अगर सवाल करने चाहिए तो हमें गौतम गंभीर पर और अजित अगरकर साहब पर करने चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द एंड क्रिकेट को अभी वही रन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर कि क्या शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट का कप्तान बनाना सही भी है या आगे जाकर यह फैसला बाउंस हो जाने वाला है। मई 2025 के अंदर जब विराट कोहली ने टेस्ट टीम से रिटायरमेंट जाहिर कर दी, फिर वो ओडीआई फॉर्मेट ही खेल रहे थे, जिसकी वजह से बीसीसीआई को लगा कि अब हमें एक नए चेहरे की तलाश है जिसके अराउंड पूरा भारतीय क्रिकेट घूम सके। तो उसके पास एक अवेलेबल ऑप्शन थे शुभमन गिल, जिसकी वजह से हमारे चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर साहब और हमारे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को मई 2025 के अंदर टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से उसने इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 705 रन भी बनाए और शुभमन गिल ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने इंग्लैंड के अंदर जाकर पूरी सीरीज को ट्राई भी करवा दिया, जो कि एक बेहतरीन बात है। और शुभमन गिल ने अपनी कप्तानशिप वहीं पर ही साबित कर दी थी, जिसकी वजह से ऑल फॉर्मेट का कप्तान बनाने का फैसला वो सही भी लग रहा था। लेकिन उसकी वजह से धीरे धीरे ऐसी कंट्रोवर्सी आगे जाकर खड़ी होने लगी, जिसकी वजह से संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी या तो बेंच पर बैठे रहे या फिर अभी के वक्त में उसकी बैटिंग पोजीशन क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। फिर शुभमन गिल का इंग्लैंड दौरा जैसे ही खत्म हुआ कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 ओडीआई सीरीज की श्रृंखला खेलनी थी, वहां पर अक्टूबर 2025 के अंदर रोहित शर्मा को कप्तानशिप से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और वहां पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस के हिसाब से सोचो तो यह फैसला एकदम सही था, क्योंकि रोहित शर्मा के वैसे भी एज हो चुकी है और 2027 के वर्ल्ड कप के बाद अगर भारतीय टीम को तुरंत नया कप्तान मिलेगा तो भारतीय टीम का कॉलअप हो जाएगा, जिसकी वजह से शुभमन गिल को मैदान पर इतना वक्त मिलेगा कि रोहित शर्मा के साथ साथ 27 के वर्ल्ड कप तक कैसे कप्तानशिप की जाती है वो सीख पाएंगे और विराट कोहली का अनुभव भी उसको मैदान पर काम आएगा। अब इस वक्त पर शुभमन गिल को हेट मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन शुभमन गिल को हेट करना जरा सा भी लाजमी था ही नहीं, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को इस तरीके से बीसीसीआई आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो खिलाड़ी मना नहीं करेगा। और आप क्या सोचते हो कि बीसीसीआई के पास और कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं थे? अगर शुभमन गिल इस पॉइंट पर मना कर देते कि रोहित भैया को कप्तान रखो, मुझे कप्तान नहीं बनना, तो बीसीसीआई किसी और को कप्तान बना लेते, क्योंकि उसके पास अवेलेबल ऑप्शन श्रेयस अय्यर भी थे, जिसकी वजह से उस वक्त पर शुभमन गिल को हेट करना जरा सा भी लाजमी नहीं था। और आज भी यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन की कंट्रोवर्सी के साथ साथ शुभमन गिल की कंट्रोवर्सी है, उस पॉइंट पर भी मैं शुभमन गिल को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बस सवाल कर रहा हूं तो हमारे चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर साहब और हमारे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर से, उससे बस यही पूछना चाहता हूं कि यशस्वी जायसवाल ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से आपने शुभमन गिल को टेस्ट का रिवॉर्ड दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल पिछले 2 साल से अच्छा कर रहा है लेकिन उसको अभी तक वो रिवॉर्ड नहीं मिला। अब यहाँ तक तो हो गई थी शुभमन गिल को कप्तानशिप देने की बात या कप्तान बनाने की बात, जो एक तरीके से सही भी थी, लेकिन अब आता है एशिया कप 2025। यहाँ पर शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया जाता है, जिसकी वजह से अब टीम के अंदर से एक ही खिलाड़ी ड्रॉप हो सकता था और वो थे शुभमन गिल, जो कि पहले ही वाइस कप्तान बन चुके थे, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल की टीम के अंदर जगह नहीं बनी। लेकिन एशिया कप के अंदर शुभमन गिल पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, मतलब ऐसा प्रदर्शन नहीं दे पाते जिसकी हमें उसके पास से अपेक्षा थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी T20 सीरीज होती है, वहां पर भी शुभमन गिल लगातार फ्लॉप प्रदर्शन देते जाते हैं। अभी तक शुभमन गिल के बल्ले से सिर्फ एक ही पारी अच्छी निकली है और वो पारी वही थी जहां पर पूरी तरीके से मैच रद्द हो चुका था। तो दोस्तों ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तब तक शुभमन गिल इस पूरी सीरीज के अंदर अभी तक तो पूरी तरीके से फ्लॉपी साबित हुए हैं। और इस पॉइंट पर मैं शुभमन गिल के साथ साथ हमारे कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी कहना चाहता हूँ कि आपका प्रदर्शन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसका हमें कोई पता ही नहीं है। मतलब आपकी एवरेज अब 10 से भी नीचे आ गई है T20 के अंदर और आप भारतीय टीम के कप्तान हो, तो कप्तान होने के नाते ना सिर्फ आपको टीम संभालनी है लेकिन आपको अपनी बैटिंग पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी टीम जीत रही है लेकिन जैसे एशिया कप का प्रेशर आएगा कि यंग टीम वहां पर कोलैप कर जाएगी और वहां पर आपकी कप्तानशिप काम नहीं आएगी, वहां पर आपके कप्तानशिप के साथ साथ आपकी अनुभव और आपकी बैटिंग भी काम आएगी। लेकिन सूर्यकुमार यादव से सवाल पूछने वाला शायद कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी कप्तानशिप के अंदर अभी हम जीत रहे हैं लेकिन जैसे जैसे डाउन होगी टीम वैसे वैसे उसकी कप्तानशिप के साथ साथ उसकी बैटिंग भी एक्सपोज हो जाएगी। सूर्या भाऊ को तो अपनी बैटिंग पर काम करने की जरूरत है क्योंकि उसकी औसत तो नीचे गिरी गई है, लेकिन जैसे शुभमन गिल की एंट्री T20 फॉर्मेट के अंदर हुई कि यहाँ से पूरी टीम का बैलेंस बिगड़
बिगड़ गया, क्योंकि एक वक्त पर संजू सैमसंग टीम के लिए ओपनिंग किया करते थे और संजू सैमसंग ने ओपनिंग करते हुए क्या नहीं किया था। उसने बांग्लादेश के सामने लगातार 2 बेहतरीन शतक जड़ दिए थे और साउथ अफ्रीका के सामने भी पहले 2 बतख और बाद में 2 शतक बनाए थे, जिसकी वजह से उसका प्रदर्शन भी लाजवाब था। लेकिन उसकी पोजीशन कभी 8 नंबर पर कर दी, कभी 5 पर कर दी, कभी 4 पर कर दी, जिसकी वजह से उस बंदे का भी बैटिंग पोजीशन बदलता रहा और वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। अब उसको टीम के अंदर खिला रहे हो लेकिन एक परफेक्ट स्थान नहीं दे रहे हो बैटिंग के लिए, तो कोई भी खिलाड़ी किस तरीके से बैटिंग कर पाएगा। अब खिलाड़ी को यही पता नहीं रहता टीम के अंदर कि मुझे कब बैट लेकर मैदान पर बैटिंग करने के लिए जाना है। बस 2 ही खिलाड़ी फिक्स होते हैं, पहला अभिषेक शर्मा जो कि ओपनिंग करने के लिए आता है और दूसरा शुभमन गिल जो कि उसके साथ ही ओपनिंग करने के लिए आता है। फिर वन डाउन कब कौन खेलने के लिए आएगा वो किसी को पता ही नहीं रहता, जिसकी वजह से कभी कभी भारतीय टीम पूरी तरीके से कॉलैप्स कर जाती है। और उसके पीछे की वजह यही है कि खिलाड़ियों को पता ही नहीं रहता कि मैं कब किस वक्त पर बैटिंग करने के लिए जाना है। अब मेरे को एतराज इस बात से नहीं है कि शुभमन गिल को आप ऑल फॉर्मेट का कप्तान क्यों बना रहे हो, क्योंकि एक वक्त पर तो किसी एक खिलाड़ी के कंधे पर भारतीय टीम का जवाब जिम्मेदारी देनी है, वो बात मैं भी समझता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि शुभमन गिल को आप बड़ा प्लेयर बनाने के साथ साथ शुभमन गिल बड़ा प्लेयर बने या ना बने उसकी कोई गारंटी है ही नहीं, लेकिन जो बड़ा प्लेयर बन सकते हैं, यशस्वी जायसवाल ले लो, अभिषेक शर्मा ले लो, जो ऑल फॉर्मेट खेल सकते हैं या खेलने की उसके पास एबिलिटी भी है, या संजू सैमसंग ले लो, ऐसे खिलाड़ियों का आप टैलेंट अभी वेस्ट कर दोगे तो उसका टैलेंट तो वेस्ट ही चला जाएगा। और आपका फ्यूचर प्लान शुभमन गिल है जो बड़े मैच के अंदर हर बार फ्लॉप होता रहा है, उसका क्या गारंटी है कि वो आगे जाकर बड़ा स्टार बनेगा। जिसकी वजह से बस यही सवाल है कि क्या हम यशस्वी जायसवाल का टैलेंट वेस्ट तो नहीं कर रहे, वो मुझे आप कमेंट के अंदर बताना।